नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में दो मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें पहली है आपका गेहूं की फसल में पीलापन आना, दूसरी है गेहूं की फसल में प्री मैच्योर बालियों का आना। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पीलापन की बीमारी जो गेहूं की फसल में आ रही है वो क्यों आ रही है, और प्री मैच्योर बालियां जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। इनका कारण और समाधान आज दोनों इस वीडियो में हम आपके साथ बताएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, हम आपसे सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल में पीलापन आता क्यों है। जिन खेतों में लगातार गेहूं की बुआई की जाती है या फिर जिन खेतों में जरूरत से ज्यादा नमी बनी रहती है उन खेतों में पीलापन की बीमारी आ जाती है। दूसरा, जिन खेतों में पहले धान बोए गए थे फिर उसके बाद में गेहूं की बिजाई कर दी गई है उन खेतों में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं। गेहूं की फसल में पीलापन की बीमारी वो एक और कारण से आती है, वो आती है उसकी जड़ों में फंगस का लगना। तो किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में इस तरीके की पीलापन की बीमारी आई हुई है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को लेना है यूरिया के साथ लेना है आपको जिंक सल्फेट, उसके साथ आप लोगों को लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, इसके साथ में थाइफनेट मेथाइल और इनके साथ में सल्फर 90% वाली वो भी मिलाया। इन सबको मिलाकर खेत में डलवाया, ऊपर से सिंचाई करवा दी। उसके बाद में आप लोगों को एक स्प्रे और करना होगा जिसमें आप लोगों को NPK 19-19-19 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना है। साथ में ही आप लोगों को 80 ग्राम ट्राइकोनाजोल जो बायर कंपनी का आता है नेटिवो, ये मिलाना है आपको 1 किलो NPK 19-19 के अंदर। इसके बाद में आप लोगों को अपने खेतों में इसका स्प्रे कर देना है। इसके बाद में आपके खेत के अंदर से पीलेपन की बीमारी हट जाएगी। आपका खेत जो है एकदम हरा भरा भरपूर स्वस्थ दिखाई देने लगेगा। गेहूं की फसल में जो पीलेपन की बीमारी आती है वो उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है आपकी गेहूं की फसल बार बार एक ही खेत में बोई जाने से, या आपने पिछली फसल में धान वगैरह का बोया था या शुरुआती दौर में आपने पानी उसमें ज्यादा भर दिया था, इस वजह से आती है। या फिर आपके गेहूं की फसल की जड़ों में फंगस लगी होती है। तो आपको जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है वो अगर आप यूज कर लेते हैं अपने खेतों के लिए तो आपका पीलापन जड़ से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो ये है कि आपकी गेहूं की फसल में प्री मैच्योर बालियां आ जाती हैं। जो बालियां आपको 80 से 85 दिन के बाद में आपके खेत में आनी चाहिए वो 60 से 65 दिन में ही आ गई हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके खेत का उत्पादन बहुत गिर जाता है, क्योंकि जो प्री मैच्योर बालियां आती हैं उनमें दाने अच्छे नहीं बनते हैं और उनसे उत्पादन बहुत ज्यादा गिरता है। प्री मैच्योर बालियां आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी जो फसल होती है वो स्ट्रेस में होती है। जब पौधों को ये लगता है कि वो खत्म होने वाले हैं या उनकी नस्ल खत्म होने वाली है तो वो प्री मैच्योर बालियां दे देती हैं अपनी जनरेशन को बचाने के चक्कर में। आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आपको अपनी फसल को स्ट्रेस से बाहर लाना है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को ये करना होगा किसान भाइयों, आपको अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाने के लिए टाइम टू टाइम सिंचाई करनी होगी। दूसरा, आप सिंचाई करते समय आपने जो खाद नीचे से दी होगी, चाहे वो यूरिया रही हो, जिंक दिया हो, मैग्नीशियम सल्फेट दिया हो, फिर कोई भी फंजीसाइड आपने मिलाकर नीचे से डाली हो, आप नीचे से तो डालोगे ही, साथ में ही आपको फोलियर स्प्रे से NPK के कोई भी ग्रेड ऊपर से डालने होते हैं, जैसे कि NPK 19-19 है, NPK 20-20 है, 12-52-34 है। इस तरीके की स्प्रे जो है आपको जरूर कर देनी है। इसके साथ में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अच्छे बाजार से मिलते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं अपने NPK के अंदर, या फिर आप कोई भी जैव उत्प्रेरक जो आते हैं उनका भी उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी फसल जो है स्ट्रेस से बाहर आ सके। और अगर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होगी, कोई भी उपयोगी पदार्थ की कमी होगी आपकी फसल में, तो उसकी पूर्ति हो सके। इससे ये होगा जो आपकी बालियां आई हुई हैं उनके दाने मोटे होंगे, बड़े होंगे, चमकदार होंगे, जिससे आपका होने वाला गेहूं की फसल में नुकसान वो उसमें कमी आ जाएगी। हमने आपको जो भी बताया है वो अगर आप करते हैं तो उससे आप क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि आपकी गेहूं की फसल में पीलेपन की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। साथ में ही आपकी बालियों में गेहूं के दाने मोटे, बड़े, चमकदार होंगे, जिससे आप एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेंगे। किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से अपना लाभ उठा सके।